साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और बेहतरीन तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में हमने 40 क्वेश्चन जो है दिए हैं आपको साइंस के। तो जैसा कि आपने देखा होगा हिंदी के दिए थे, तो हिंदी में एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप लोग ने पकड़ लिया कि से जो है सर ये क्वेश्चन गलत है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने उस कमी को देख लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की। और बहुत से लोग जो है उसमें 38-39 क्वेश्चन तक गए, तो वो तो समझ लो कि उनका पास होना तय है, बिल्कुल वो बिल्कुल पास है। अब इसी क्रम में बात करेंगे कि साइंस के 40 क्वेश्चन हमने देने की कोशिश की है। देखिए, अब ये आते हैं नहीं आते हैं इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, पर उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको देखने के बाद लेवल को समझ सकते हैं तो समझ जाइएगा। हमने 40 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन साइंस के आएंगे नहीं। फिलहाल हम 40 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि शाम तक एक बार हम आपको फिर से एक वीडियो और दे सके कि किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर आ सकते हैं। बाकी ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर यानी जो सिलेबस में दे रखा है उस अनुसार हमने इसको कवर करने की कोशिश की है। तो बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए साबित होने वाला है। आप इसकी स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तेज़ से देखना है या फिर ज़्यादा जल्दी है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फायदोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है। इसका जो है आंसर भी जो है दे रखा है, लेकिन आपको अपने से करना है कि इसका आंसर आता था या नहीं आता था। ईमानदारी से आप नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ हमारा ये सही था, फिर जो है इस पर आगे बात की जाएगी कि आपका कितना सही रहा। तो इसका जो फायदोमीटर का उपयोग होता है वो समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। अब चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है वो वेबर है। आप इससे ये लगाइएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 40 क्वेश्चन है, इन्हीं के अनुसार आपको तैयारी करके जाना है। श्यानता गुणांक की विमा क्या सूत्र क्या होता है। विमा हमने आपसे पहले ही कहा था, विमा वगैरह आप पढ़ लेना। ये जो है पंचायत ऑफिसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसका ML-1 T-1 जो है इसका विमी सूत्र है, ठीक है। अगला बात करें, पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 केजी और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 केजी है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे की टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट। अब प्रत्यास्थ संघट्ट जो है बताना है तो विपरीत दिशा में होगा, इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। जब 10 न्यूटन का बल एक 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। देखिए, त्वरण के लिए आप फार्मूला देख सकते हैं जाके, अगर आपने नहीं देखा है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वहां से आप इसको निकाल पाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो वहां से देख लीजिएगा। इसका जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग, समय और संबंध को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये बिल्कुल तैयार कर लेना है। v बराबर u+at होता है इसका सही उत्तर। हम जल्दी जल्दी आपको करा रहे हैं क्योंकि ये लास्ट समय है, आपके पास भी टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है, इसलिए हम जो है आपको जल्दी जल्दी से क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर आप वाकई में इनको पढ़ के जाएंगे तो मान लो 40 में एक भी फंस गया तो वो कितने काम का। महज आपके 10 मिनट में अगर एक क्वेश्चन फंस जाता है, यहाँ तो लोग 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन भी फंस गया तो वो आपके कितने काम का हो सकता है, आप इसे समझ सकते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है, तो ये सबको पता होना चाहिए, ध्रुवों पर जो है जी का मान अधिकतम होता है। शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, तो इसका जो है आप देख लीजिए 0 से 1 के बीच जो है शक्ति गुणांक का मान होता है। हम देखो इसको सॉल्व नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैसी व्यवस्थाएं अभी नहीं है, लेकिन हमने आपको व्यवस्था ना होते हुए भी आपके लिए जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम होता है तुरंत हम रिव्यू देंगे कि किस तरीके का जो है एग्ज़ाम आ रहा है, आगे के लिए आप क्या पढ़कर जा सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। आप इसको देखने के बाद क्या अनुमान लगा सकते हैं, तो दोनों वाहनों की गतिज ऊर्जा का अनुमान लगाया जा सकता है इस चित्र को देखने के बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति तरंग भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी, तो इसका आंसर आप जो है निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला नहीं पता है तो आप जो है गूगल से सर्च कर लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1000 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब बनता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक अवतल लेंस। अवतल लेंस का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है और हमेशा प्रतिबिंब यानी जो वस्तु होगी उससे छोटा ही बनेगा। कोहरे में आर पार दिखाई नहीं देता है क्योंकि क्यों? अच्छा, कोहरा इस समय आपको देखा होगा कि ठंडी का मौसम है और कोहरा से हमने सोचा चलो कोहरा को भी ले लेते हैं। और क्या पता एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा हो, कोहरे से अपना झेल के आया हो और एग्जाम बना दिया, तो ऐसा ही क्वेश्चन ले ले कि चलो आज यही पूछ लेते हैं। कोहरे में आर पार दिखाई नहीं देता है क्योंकि प्रकाश कोहरे के बूंदों द्वारा बिखरा होता है। इसका सही उत्तर है। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाए तो बिजली की मात्रा की कितनी खपत होगी? तो इसका 1 किलोवाट, ये सही है। फ्यूज तार का क्या गुण होना चाहिए? फ्यूज तार का क्या गुण होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, यही इसका गुण होना चाहिए। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये आवेग संरक्षण पर आधारित है। देखो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये आपको शायद लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप बिल्कुल तैयार रहें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। संभवतः उम्मीद है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। ट्रायोड का उपयोग होता है, ट्रायोड के बारे में पूछा गया है, तो ट्रायोड का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में होता है, दोलित के रूप में होता है, ट्रांसमीटर के रूप में होता है, यानी इसका सही उत्तर डी ऑप्शन होगा। सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? इसकी बात करें तो पायोनियर 10। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन पता था? अगर पता था तो आप बिल्कुल जो है कमेंट करके बताएं। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपको बताना है कि रुड़की में किया गया। ये भी आप लोग जो है तैयार कर लें क्योंकि ये प्रथम है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आपको पता होना चाहिए। ये विविध से क्वेश्चन है लेकिन आपको तैयार होने ही चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए, ये तो आपको जो है बिल्कुल रटा होना चाहिए, केपलर के द्वारा किया गया। अदिश राशि कौन सी है? इनमें से बताना है कि अदिश राशि कौन सी है। तो बल, आगुण, संवेग जो है या उपरोक्त में से सभी। तो आपको ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, बाकी सभी सदिश राशियां हैं। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? क्योंकि आप जो है रेडियो विभाग में जा रहे हैं तो वायरलेस से तो भली बात परिचित होना जरूरी है, इसलिए हमने सोचा कि इसको ले लेते हैं। तो वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह न्यूटन का क्या नियम है? तो न्यूटन का बताना है ये कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, पहला नियम, इसलिए आपको बताना है। और बाकी न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा नियम आपको देख के जाना है। ये क्वेश्चन देने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपके जो इसके संबंधित क्वेश्चन है वो आपको आगे के तैयार कर लेने हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि क्यों वहाँ पर वायुमंडल नहीं है? तो क्योंकि इसका जो है गुरुत्वीय त्वरण वहाँ पर कम है। ठीक है। 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है? तो आप बता सकते हैं 10⁵ के बराबर है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, जेएल बेयर्ड्स ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बिना किसी टेस्ट सीरीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना होता है, आपको रैंक की ज़रूरत होती है कि आप किस लेवल पर चल रहे हैं इस समय, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है, आपने कितने तक तैयारी कर ली है। इन सब के लिए जो है आपको बेहद ज़रूरी होता है कि टेस्ट सीरीज आप लगाएं। और टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होता है कि आपकी वो स्पीड बढ़ती है, आपका समय मैनेजमेंट होता है, और बाकी आपकी रैंक भी दिखाई जाती है कि आपकी रैंक कैसी आ रही है, कितनी रैंक आ रही है, ये सब जो है दिखाई जाती है टेस्ट सीरीज के अंदर। और कैसे प्रश्न परीक्षाएं हुई हैं, उनमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ टेक्स्ट बुक ने बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जो है जारी की है। इसमें आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। SHIVN के कोड आप यूज कर सकते हैं, तुरंत 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसमें क्या खास है? तो इसमें खास ये है कि 70,000 से अधिक मॉक टेस्ट दिए गए हैं और 700 से अधिक एग्जाम जो है कवर किए गए हैं। 12 से अधिक भाषाएं इसमें जो है दी गई हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है SHIVN के कोड यूज करते हुए आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर टेस्ट हैं और बिना किसी का जो पॉइंट वीक होगा उसका एनालिसिस किया जाएगा कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है। उसके बाद आप चैप्टर टेस्ट भी लगा सकते हैं। आपका जो चैप्टर कमज़ोर है वहाँ से आप चैप्टर टेस्ट लगा सकते हैं। इसके जो है
इस पास में सभी आप एग्जाम दे सकेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन और कुछ जो है फ्री टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर इसका जो है SHIVN के कोड लगा के आप इसका लाभ तुरंत पा सकते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है पास प्रो ले लीजिए। पास प्रो से ये होगा कि यहाँ पर PYQ यानी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पेपर जैसे भी आए हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप इसे देख लीजिए और ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी बताइए। IAS में पूछा गया था 2008 में। तो आप इसको जो है 183 × 10⁷ नैनोमीटर में आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, 6 फीट। इसके लिए भी फार्मूला होता है, आप देखिएगा तो मिल जाएंगे। आप जो है अगर नहीं देखे हैं तो मिल जाएगा वहाँ। कोणीय वेग की विमा क्या होती है, तो कोणीय वेग की विमा बतानी है MLT इनवर्स। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, बताएं कौन प्रयोग करती है, क्या करती है। स्ट्रॉन्शियम परमाणु का जो है प्रयोग करती है। ठीक है, जो सिर्फ जो है 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड ही पीछे हो पाती है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रेशियम। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, ये क्वेश्चन है अगला, सूर्य की ओर होती है। जो पुच्छल तारा आपने देखा होगा उसकी दिशा किधर होती है, ये क्वेश्चन है। तो लेजर का पूर्ण रूप है, तो लेजर का आपको बताना है पूर्ण रूप क्या है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और लेजर का आपने जान लिया तो सोनार का बताना है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। समुद्र में निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, ये आपको क्वेश्चन बताना है कि समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। INS अरिहंत। ये यानी जो है पनडुब्बी संबंधी सवाल आपको देख लेने हैं, ये करंट के लिए भी काम करेंगे और साइंस से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। घरेलू विद्युत में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है, तो तांबा है। घरेलू जो विद्युत में प्रयुक्त होती है वो धातु तांबा है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था, ये आपको बताना है। ओरस्टेड द्वारा जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप कीजिए। एक साइकिल सवार एक निश्चित बिंदु X से चलता है और R त्रिज्या के वृत्त में चलते हुए बिंदु Y में पहुंचता है। साइकिल सवार का विस्थापन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो πr जो है इसका विस्थापन हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, यहाँ से आप देखकर जा ही रहे हैं, इसमें कौन सी परेशान होने वाली बात है। एक चालक तार के लिए 2 तापक्रमों T1 T2 व IV लेखाचित्र दिया गया है, तो इसमें बताना है क्या सही होने वाला है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की जो है गति धीमी हो जाती है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बैंगनी रंग की जो है जो गति है वो धीमी हो जाती है। नीचे दिए गए अधिकथन और एक कारण दिया गया है। जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रह जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, ये अधिकथन है। और कारण क्या कह रहा है, वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग। ये आपको बताना है कि इसमें क्या सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। देखो उत्तर हमने दे दिए हैं, लेकिन आप इसको अपने खुद से कीजिए कि क्या वाकई में आपसे ये हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ये आप अपने से कीजिए। नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गति ऊर्जा सर्वाधिक है, तो आपको बताना है द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। इसका सही उत्तर सी ऑप्शन होगा। एक लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ नीचे आ रही है। 80 किलोग्राम का आदमी जो उस लिफ्ट में चढ़ता है वह कितना हल्का महसूस करेगा, तो ये आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। बाकी इसका सही उत्तर होगा 80 न्यूटन। तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है। हमने आपको 40 क्वेश्चन दिए हैं, 41 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। 41 में आपके कितने सही हैं वो आपको बताना है।